नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उन्हें डीएमसी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसकी पुष्टि डीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अश्विनी ने की। वहीं आशु की पत्नी पार्षद ममता आशु मास्क उतारकर निगम हाउस मीटिंग में संबोधित करती रही, जो कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बार बार कोरोना नियमों के पालन का अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके लुधियाना नगर निगम के जनरल हाउस की बैठक में जिम्मेदारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला। पंजाब में कोरोना का कहर बरकरार। वहीं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतो में 3 अध्यापकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद से एहतियात के तौर पर जैतो स्कूल को 7 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया। जालंधर में 161 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्टों का उद्घाटन। इन प्रोजेक्टों में अर्बन स्टेट फेज 2 से लेकर प्रतापपुरा तक नई लेन की शामिल। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब सुरेश कुमार ने बताया कि नए प्रोजेक्टों के साथ साथ पुराने प्रोजेक्टों पर भी काम जारी। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि प्रदूषण को लेकर दीपावली पर 2 घंटे 8 से 10 बजे तक लोगों को पटाखे चलाने की बात कही। आजकल पंजाब प्रभारी हरीश रावत प्रदेश दौरे पर हैं। रावत ने कहा कि केंद्र को करनी चाहिए किसानों से बात। उन्होंने कहा कि पंजाब में रेलवे बंद होने से समस्या बनी है, जिसे जल्द ही जल्द हल कर लिया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के प्रधान अजमेर सिंह लखोवाल की अगुवाई बैठक का आयोजन किया गया और केंद्र सरकार संघर्ष को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। लखोवाल ने कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ उनका संघर्ष जारी। इस दौरान लखोवाल ने केंद्र सरकार पर किसानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। संगरूर का इकलौता गांव बदरबड़, जहां 90% से ज्यादा किसानों पराली को आग नहीं लगाते और सुपर सीडर मशीन और हैप्पी सीडर मशीन के साथ गेहूं की बिजाई की है। संगरूर के बल्लभगढ़ गांव को टॉप पर देखने पर गांव के किसान और मुखिया बेहद खुश। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने जिला स्तर पर सम्मानित करने की बात कही। गांव के सरपंच सुखपाल ने कहा कि उनके गांव को सम्मान मिलने पर वो बेहद खुश हैं और ये सब किसानों की मेहनत का नतीजा। मानसा में किसानों को पराली के लिए जागरूक करने के लिए कृषि विभाग उचित मशीन मुहैया करवा रहा है, लेकिन फिर भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। वहीं प्रशासन पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ चालान काटने और जुर्माना करने के साथ ही जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर महेंद्र पाल ने कहा कि पराली को जलाने से रोकने के लिए हर गांव में एक नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। 15 से 20 गांव के बाद एक क्लस्टर अधिकारी नियुक्त किया गया। खन्ना रोड पर फीड फैक्ट्री के पास एक स्टोर में पुलिस को छापेमारी की और बड़ी मात्रा में अवैध रूप से पटाखे बरामद किए। पटाखे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। त्योहारी सीजन के चलते पंजाब सरकार की तरफ से मिशन स्वास्थ्य पंजाब चलाया गया। डॉक्टर राजेंद्र पाल की अगुवाई में मेडिकल की एक टीम ने मिठाइयों की दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजा। डॉक्टर राजेंद्र पाल ने बताया कि त्योहार के चलते कई दुकानदारों से नकली मिठाई बरामद की गई, जिसके चलते मिशन स्वास्थ्य पंजाब को तेज किया गया। जालंधर के अस्पताल में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शख्स की मौत के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया। परिवार वालों ने डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच में भी शुरू कर दी। बठिंडा की सरहद नहर से अज्ञात शव बरामद किया गया, जिसे सहारा जनसेवा की मदद से बाहर निकाला गया।
शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, जिसमें 11 से 25 नवंबर तक शिक्षक संस्थान बंद रखने का फैसला। इस दौरान शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भी स्कूल नहीं आना होगा, उन्हें विशेष अवकाश दिया गया। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार के 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में शिमला के पिटरॉफ में 27 दिसंबर को कार्यक्रम होगा। इसमें केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। रामपुर में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एनआरएलएम के तहत तेजी से कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में आनी के निर्माण खान मुख्यालय में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने हिम इरा प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आनी के विधायक किशोरी लाल ने किया। स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कांगड़ा की टीम ने मोटरसाइकिल सवार युवक से 250 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस की पूछताछ में आरोपी की पहचान पंकज निवासी गांव ब्रांगल के तौर पर हुई। फिलहाल पुलिस टीम आरोपी से चरस के खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। हिमाचल में बिजली विभाग ने नए कनेक्शन पर 4 गुना दाम बढ़ा दिए, जिसको लेकर प्रदेश में खूब सियासत हो रही। ऊर्जा मंत्री से जब इस बात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को उद्योग ने चूना लगाया है। न्यायालय में जब मामला गया है तो न्यायालय ने नीति बनाने के आदेश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आनंद फानन में सरकार ने भरपाई के लिए ये दाम बढ़ाए हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर इन दामों को कम करने पर विचार चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना, ऐसे में ऊना में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है। ऊना में बिना मास्क के दुकानों पर सामान बेच रहे दुकानदारों और ग्राहकों के चालान काटे गए। इतना ही नहीं, बाजार में बिना मास्क के घूम रहे राहगीरों के भी चालान काटे। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम एनडीए गठबंधन के पक्ष में आए। एनडीए गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली, जो बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों से 3 ज्यादा। बीजेपी को 74 और जेडीयू को 3 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि सीटें कम आए नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। नीतीश लगातार 4थी बार और कुल 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगे। वो राज्य के 37वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं सपा को 1 सीट मिली। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के नतीजे देर रात घोषित किए गए। बीजेपी ने 19 सीटें तो कांग्रेस ने 9 सीटें जीती। बीजेपी के उपचुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भोपाल के घर पर जश्न मनाया गया। तोमर के बेटे प्रबल प्रताप ने अपने समर्थकों समेत बीजेपी की शानदार जीत पर आतिशबाजी जमकर की। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल जीते। इंदुराज नरवाल ने 10,000 के करीब वोटों से जीत हासिल की। मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू और बीजेपी प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के बीच में था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज किसान परेशान है, वही प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम पर है। बड़ौदा उपचुनाव में हार के बाद योगेश्वर दत्त ने कहा कि जनता की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। ग्यारह नवंबर यानी आज से अयोध्या में फिर शुरू होगा दीपोत्सव कार्यक्रम, जिसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान 11 झांकियां साकेत डिग्री कॉलेज से रामकथा बाग तक निकाली जाएंगी। राम सीता लक्ष्मण का पुष्पक विमान हेलीकॉप्टर से इस रामकथा बाग में उतारेगा। दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे ने 13 स्पेशल ट्रेनें चलाई। आज से इन ट्रेनों में रिजर्वेशन शुरू हो जाएंगे।
त्योहारों के कारण स्पेशल ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। ऐसे में कुछ दलाल इसका फायदा उठाकर रेल यात्रियों को ठग रहे हैं। अमेरिका के लॉस वेगास में पहली बार वर्जिन हाइपरलूप पर मानव यात्री बैठाकर परीक्षण किया गया। यह परीक्षण इस तकनीक को मानव उपयोग के लिए शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परीक्षण 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हुआ। हालांकि दावा किया गया है कि हाइपरलूप पर 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आवागमन हो सकेगा। वर्जिन हाइपरलूप ने कम रफ्तार की वजह से अपने छोटे मार्ग को बताया है। ये अभी केवल 500 मीटर लंबा है। कंपनी के प्रमुख तकनीकी अधिकारी जोश रिगल और सारा लुशियन इस परीक्षण में शामिल हुए। एक दिन में 22 करोड़ रुपए और एक साल में 7,904 करोड़ रुपए दान करने वाले अजीम वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय बने। दिग्गज सूचना तकनीक कंपनी विप्रो के संस्थापक प्रेम जी ने इसी के साथ परोपकारियों की सूची में भी पहला स्थान हासिल किया। हुरुन रिपोर्ट इंडिया और एडलगिव फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेम जी ने HCL टेक्नोलॉजी के शिव माडक को बड़े अंतर से पछाड़ा है, जो इससे पहले परोपकारियों की सूची में शीर्ष पर चल रहे थे। सैन्य अदालत ने अपने एक अहम फैसले में केंद्र सरकार को मेजर जनरल रैंक के अफसरों के वेतन में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया। एक मामले में निपटारा करते हुए EFT ने कहा कि रक्षा सेवाओं में मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों का वेतन उनके जूनियर से भी कम है, इसलिए सरकार उनके वेतन में वृद्धि करे। भारत के हिंदू महाकाव्यों, धर्म ग्रंथों और प्राचीन कथाओं के दृश्य अबू धाबी में बन रहे पहले हिंदू मंदिर के राजसी पत्थर के अग्रभाग को सुशोभित करेंगे। मंदिर प्रबंधन ने पारंपरिक पत्थर के मंदिर के अंतिम डिजाइन और भारत के में आकार लेने वाले नक्शाशीदार पत्थर के स्तंभों की पहली छवियां जारी की। भारतवर्षी विवेक मूर्ति होंगे बिडेन की टीम के चाणक्य। मूर्ति को मिल सकते हैं प्रमुख प्रभार। पाकिस्तान की महिला एक्टिविस्ट मरिया इकबाल तराना ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति भवन के उच्च अधिकारियों पर लगाए उत्पीड़न के आरोप। एससीओ में राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने किया बड़ा बयान। बैठक पे जिनपिंग ने कहा, बातचीत से हल करेंगे भारत के साथ लद्दाख विवाद। तलाक के अटकलों पर मलेशिया ने तोड़ी चुप्पी। मेलेनिया ने कहा, ऐसी चर्चाओं से हैं शर्मिंदा। अमेरिका के 244 साल के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार किया। मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर आईपीएल का खिताब जीता। दुबई में आईपीएल के 13वें सीजन के फाइनल में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से मात दी। मुंबई ने पहले दिल्ली को 156 रनों पर रोका, फिर 18 ओवरों में 5 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल किया। मुंबई इंडियंस लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी। उसने कुल 5वें खिताब पर कब्जा जमाया। ये पांचों खिताब टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में हासिल किए। पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स का खिताब जीतने का सपना अधूरा रहा। कोरोना वायरस की जांच के लिए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित फेलुदा जांच किट को अब दुनिया भर में उपलब्ध कराने पर काम शुरू हो चुका है। पहली बार भारत में खोजी और निर्मित कोविड-19 जांच किट का दुनिया भर के देशों में इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान।
अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या 18 लाख के पार। 24 घंटे में देश में 44,000 से ज्यादा केस, 511 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 110 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 45,000 के ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा केस, अब भी 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 1,000 से ज्यादा केस, मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल, एक दिन में मिले 2,000 से ज्यादा केस। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत, 328 संक्रमित मिले। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 1,902 नए केस सामने आए। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा केस, 83 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी, पिछले 24 घंटे में 611 नए मामले। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 27,000 के करीब पहुंच गई है। पंजाब में कोरोना का कहर बरकरार, पिछले 24 घंटे में 486 मामले। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,38,000 के पार पहुंची, 1,29,000 से ज्यादा रिकवर। एक्ट्रेस दीपिका चक्रिया की फिल्म सरोजनी एक बायोपिक है, जिसमें सरोजनी नायडू का किरदार निभाएंगी। कल इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लोगों सामने आया, जिसमें बिग बॉस 14 के घरवाले डिस्को नाइट मनाएंगे। अभिनेता हिमांशु कोहली ने सोशल मीडिया के जरिए गुस्सा जाहिर किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हिमांशु को नेहा कक्कड़ से माफी मांगते हुए दिखाया गया है। ड्रग मामले में एनसीबी द्वारा लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अब एनसीबी के निशाने पर एक्टर अर्जुन रामपाल। अक्षय कुमार स्टार फिल्म लक्ष्मी सोमवार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। फिल्म में शरद का अभिनय दमदार रहा। नेहा कक्कड़ ने हाल ही में अपने और रोहनप्रीत सिंह के हनीमून के दौरान कुछ तस्वीरें वीडियो सामने शेयर किए हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। जब से रोहित ने फिल्म सर्कस को आधिकारिक घोषणा की है, तब से ये फिल्म किसी न किसी कारण से चर्चा में बन रही है। अभिषेक बच्चन को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जाता है। हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने किसान की तस्वीर पोस्ट की। किसान के लुक्स अभिषेक से काफी मिल रहे हैं।